हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 का कुछ ऐसे सवाल जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें हमें बोला गया है के का मान निकालने के लिए एक और चीज बता दिया कि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं या समान होते हैं। तो एक ही कंडीशन है जब समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं, वो है आपका d बराबर 0 पर। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम तुलना करते हैं, ठीक है। समीकरण के एक्स के घात 2 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ए एक्स के घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका a बराबर कितना हो जाएगा, देखो इसके सामने क्या है, यहाँ पे a के सामने क्या है k, b वाले में देखो x है, यहाँ पे x, तो b के लिए क्या हो जाएगा 4 और c के लिए 1। इतना समझ में आया जी। अब इसके बाद क्या निकालना रहता है, विभेदक। क्या होता है आपका d बराबर b के घात 2 माइनस 4ac, ठीक है। चलिए इसका आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका b बराबर b का मान कितना है 4, ये हो जाएगा आपका 4 के घात 2 माइनस ये हो जाएगा 4, a का मान कितना है यहाँ पे k और c का मान कितना है 1, तो हो जाएगा आपका d बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16, फिर ये हो जाएगा माइनस 4 का k से गुणा करोगे तो 4k और 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ पे लिखना प्रश्न अनुसार, ठीक है जी। यदि समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, तो अब हमें पता है वास्तविक और समान कब होते हैं, एक ही कंडीशन है जब आपका मान d बराबर क्या होता है 0। अब इस d का मान यहां से रखोगे, d का मान क्या है आपका 16 माइनस 4k बराबर 0। इतना समझ में आया। आगे देखिए, अब ये हो जाएगा आपका 16, इसको पक्षांतर कर दोगे, ये हो जाएगा आपका प्लस में 4k, इसके बाद इसको यहाँ करके बदल दो तो ये हो जाएगा 4k बराबर 16, तो हो जाएगा k बराबर 16/4। इस 4 अभी गुणे में है, पक्षांतर करोगे तो भाग में चला जाएगा, तो आपका k बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16। यहाँ पे k का मान कितना प्राप्त हुआ जी 4, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम ऐसे सवाल देखेंगे जो अभी अभी पूछे गए, आपका 2025 में पूछा गया है। आपको मूल दिया गया 8 और 4, ऐसी कंडीशन में हमें एक सूत्र याद रखना होगा। चलिए पहले करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे क्या, दिया है अल्फा, पहले संख्या को मान लोगे अल्फा और दूसरे संख्या को मान लोगे आप बीटा, ठीक है। यदि मूल ज्ञात है तो द्विघात समीकरण, ठीक है। यदि आपको मूल पता है तो द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, ये होता है आपका x के घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0।
ये आपका सूत्र है, हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस, यहाँ पे देखो अल्फा का मान कितना है -8, बीटा का मान कितना है 4, x का x, यहाँ भी प्लस अल्फा का मान कितना है -8 डॉट बीटा का मान कितना है 4 बराबर में 0। अब ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस 8 में से 4 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास -4x, और ये हो जाएगा 8 चौके 32 बराबर 0। ये आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा, x के घात 2 माइनस माइनस का गुणा प्लस 4x प्लस माइनस का -32 बराबर में क्या आ जाएगा जी 0। ये आपका अभिष्ट समीकरण होगा। ठीक है, x के घात 2 प्लस 4x माइनस 32 बराबर 0। चलिए इस वाले सवाल को भी करते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले इसमें भी लिखते हैं आपका हल। शुरू में जो लिखियो लिखना है, दिया है यहाँ पे अल्फा का मान कितना दिया है 5 और बीटा का मान कितना दिया है 7। ठीक है जी, चलिए करते हैं आपका यदि मूल ज्ञात है तो द्विघात समीकरण, ये हो जाएगा आपका सूत्र होता है x के घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या हो जाता है 0। ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस अल्फा का मान कितना है यहां से देख लीजिए 5, बीटा का मान कितना है 7, x का x, फिर ये हो जाएगा आपका प्लस अल्फा का मान है 5 और बीटा का मान है आपका 7 बराबर में क्या आ जाएगा जी 0। तो हो जाएगा x के घात 2 माइनस ये हो जाएगा 7 और 5 कितना होता है 12x, और ये हो जाएगा 7 पंचे 35, इस डॉट का मतलब होता है गुना। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा जी 0। तो हो जाएगा x के घात 2 माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0। इस प्रकार ये आपका अभिष्ट समीकरण प्राप्त हो गया यदि कोई भी मूल दिया है तो। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप छोटे छोटे प्रश्नों को हल करके नंबर जोड़ते जा सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आपका ये अध्याय 3 पूर्ण हो गया। ठीक है, ये पूरा आपका जो ऐसे सवाल है जो बोर्ड में पूछे गए हैं उन सवालों को हमने देख लिया। एक चीज और कहूंगा, यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। एक चीज और, इसको यदि आप पढ़ रहे होंगे तो आप लगातार पढ़िए स्किप किए बिना। ठीक है, ज्यादा नहीं है समय, 10-18 मिनट 20 मिनट का, उनसे ज्यादा नहीं है। बिल्कुल ही विश्वास रखिए और लगातार पढ़िए, आपका बिल्कुल गणित में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।